नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल KGE सतना में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम होम टैब के अंदर स्टाइल ग्रुप को कवर करेंगे, ठीक है। जिसमें हम पढ़ेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टेबल फॉर्मेटिंग है ना, टेबल एज, फॉर्मेटेड टेबल, सेल स्टाइल, ठीक है। इन तीन चीज़ों को देखेंगे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, देखिए पहले समझिए कि फॉर्मेटिंग क्या है। यदि हमें अपने सेल में फॉर्मेटिंग करना होता है तो हम फॉन्ट ग्रुप के अंदर इन ऑप्शनों का यूज करते हैं, ठीक है। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि सेल का कलर चेंज करना ना, बैकग्राउंड कलर चेंज करना, सेल में लिखे टेक्स्ट का कलर चेंज करना, ठीक है। जो सेल में टेक्स्ट लिखा रहता है उनका कलर चेंज करना, सेल का बैकग्राउंड चेंज करना, सेल में बॉर्डर लगाना, ये क्या होती है। तो यदि आपसे कहा जाए कि ये जो मैथ के नंबर्स हैं तो जो 50 से ज़्यादा है उनको हाईलाइट करिए, ठीक है। तो आप मैन्युअली करेंगे तो आपको टाइम लग सकता है एक लंबे लिस्ट में। तब हम क्या यूज करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब जब हम किन्हीं सेलों में या लिस्ट में कंडीशन के बेस में फॉर्मेट लगाते हैं, कंडीशन के बेस में, जैसे मुझे उन सेलों को हाईलाइट करना है जिनके नंबर्स 55 से ज़्यादा है या 50 से ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, हमको सेल को हाईलाइट करना है या सेल का बैकग्राउंड चेंज करना है। हाईलाइट करने का मतलब क्या है, सेल का कोई कलर देना, बैकग्राउंड कोई कलर देना। लेकिन हमने यहाँ क्या किया है, कंडीशन लगा दिया कि सिर्फ उसी सेलों को कलर करना है या हाईलाइट करना है जिनका नंबर 50 से ज़्यादा है। तो आप क्या यूज कर लेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में पहला ऑप्शन आता है हाईलाइट सेल रूल्स, ठीक है। रूल्स के अकॉर्डिंग सेल को हाईलाइट करना। अब ग्रेटर देन, ठीक है। तो हमको जो 55 से ज़्यादा नंबर है उनको हाईलाइट करना है। तो हम क्या किस में जाएंगे, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, जाने के बाद आपको क्या करना है, ये आपके सामने बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें 50 ऑलरेडी लिख के आ गया ऑटोमेटिक। ये आपको 55 से चाहिए तो आप इधर देखिएगा जहाँ में सिलेक्शन है वहाँ चेंजेस होंगे। हमने 55 किया और ये जो लिखा है ना, ये टेक्स्ट का कलर है कि आपको किस कलर में फिल करना है, ठीक है। आप वो कलर यहाँ से ले सकते हैं। तो जिन सेलों में 55 से ज़्यादा वैल्यू लिखी है वो सेल हाईलाइट हो जाते हैं, ये देखिए, ठीक है। और बाकी के सेल में आप देखेंगे तो इन सेलों में क्या है, 55 से कम नंबर है, ठीक है। तो देखिए अब आपसे कहा जाए कि उन सेल को हाईलाइट करिए जो 55 से कम है, तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में लेस देन रूल का यूज करेंगे। लेस देन का मतलब जो छोटा है। आप यहाँ से क्या लेंगे, 55, तो सभी सेल हाईलाइट हो जाएंगे जो 55 से क्या है, छोटे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें क्या आता है, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन। अब आता है बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है किन्हीं दो नंबर के बीच का हाईलाइट करना। जैसे कि हम डेट को लेते हैं, बिटवीन में हम नंबर और डेट दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये नंबर कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी कर लीजिए। अब यदि मैं आपसे कहूँ कि 40 से लेके 50 तक, ठीक है, 40 से लेके 50 तक के नंबर को आपको हाईलाइट करना है, तो यहाँ आप बिटवीन ऑप्शन का यूज करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, बिटवीन, ठीक है। बिटवीन में आप जाएंगे तो मैंने क्या कहा कि 40 से लेके, आप यहाँ 40 लिखिए, 40 से लेके 50 तक। आप यहाँ क्या लिखेंगे, 50, ये देखिए 40 से लेके 50 तक के नंबर को आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है। ये सिर्फ दो नंबर हैं जो 40 और 50 के बीच में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई नंबर नहीं होगा। आप कंडीशन चेंज भी कर सकते हैं। सेलेक्ट करिए सेल को, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बिटवीन रूल्स में जाइए। आप 40 के, जैसे आपने ले लिया क्या, 40 to 80, ठीक है। ये देखिए 40 और 80 के बीच में आने वाले नंबर हाईलाइट हो जाएंगे, ठीक है। 40 और 80 के बीच में जो भी नंबर आ रहे हैं, 40 और 80 के बीच में जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, हाईलाइट हो जाएंगे। आप डेट में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बिटवीन ऑप्शन का यूज आप डेट में कर सकते हैं, जैसे कि देखिए बिटवीन, ठीक है।
ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ डेट ले लेता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे मैं देखना चाहता हूँ 1/4/23 से 25/6/23 तक सेलों को हाईलाइट करना है, 1/4/2023 से। ठीक है, हमको क्या है, कहाँ तक हाईलाइट करना है, 25/6/2023 तक, 25/6/2023। ठीक है, तो देखिए वो सभी सेल्स सेलेक्ट हो जाएंगे। ये देखिए 1/4 से लेके 25/4/6 तक के सभी सेल्स क्या हो गए, हाईलाइट हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम क्या करेंगे, इक्वल। ठीक है, हमने 3 ऑप्शन पढ़ा है, अब हम इक्वल ऑप्शन को देखते हैं। तो इक्वल ऑप्शन को हम डेट या टेक्स्ट या नंबर में तीनों में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप नंबर या डेट आप कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, मैं नंबर ही लिए ले रहा हूँ, यहाँ हमने क्या ले लिया, नंबर। ठीक है, अब यदि कहा जाए वो सभी सेल्स हाईलाइट करने हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ कुछ सेम नंबर लिए ले रहे हैं। ठीक है, अब इस लिस्ट में जहाँ जहाँ 30 है उसको हाईलाइट करना है। ठीक है, हम यहाँ जाएंगे और लिखेंगे इक्वल टू करने के बाद यहाँ हम लिखेंगे 30। देखिए जहाँ जहाँ जिन सेलों में जहाँ जहाँ 30 लिखा हुआ है वो सेल क्या होगा है, हाईलाइट हो गए। ठीक है, आप अदर्स नंबर्स भी लिखेंगे जैसे कि 44। देखिए इस रेंज में इस सेल में 44 यहाँ पर। ठीक है, तो इसको थोड़ा जूम कर दूँ। हमको 10 को हाईलाइट करना है, हमने 10 लिखा, तो इस लिस्ट में जहाँ जहाँ 10 होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। हालांकि 10 इसमें एक ही बार आया है तो एक ही बार हाईलाइट होगा। ठीक है, आप टेक्स्ट को भी हाईलाइट कर सकते हैं इसी तरह। जैसे हम यहाँ से क्या ले रहे हैं, टेक्स्ट, हम यहाँ से क्या ले रहे हैं, हमने यहाँ किया टेक्स्ट। ठीक है, अब इसमें हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इक्वल टू, और जैसे हमको हाईलाइट करना है राम के नाम को, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, राम लिखेंगे। जहाँ जहाँ राम लिखा होगा वो हमारा टेक्स्ट क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, इस लिस्ट में एक ही बार राम आया है तो इसलिए यहाँ राम है। अब जैसे आप कहीं राम लिखते हैं तो वो हाईलाइट होगा, देखिएगा ये कहीं भी यदि आप चेंजेस करते हैं तो क्या होगा, हाईलाइट होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं टेक्स्ट दैट कंटेन। इसमें क्या होता है, हम इसके थ्रू नाम को तो ढूंढ ही सकते हैं, प्लस यदि किसी हमको कोई नाम याद नहीं है तो उसके बीच के कुछ लेटर्स भी याद है तो उसके थ्रू भी हम सेल को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ लिखा ANA। ठीक है, तो जिस नाम में ANA आया होगा वो नाम हाईलाइट हो जाएगा। जैसे देखिए धनंजय में ANA है इसलिए ये नाम क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। जैसे मैंने लिख दिया G और E, जिस नाम में G और E यूज होगा वो नाम हाईलाइट होगा। जैसे मैंने क्या कर दिया, I, जिस नाम में I लेटर आया होगा वो सभी नाम क्या हो जाएंगे, हाईलाइट हो जाएंगे। देखिए सीता, गीता, रीता ना, सीता, सुमित्रा, नंबर जिस नाम में आई है वो नाम क्या है, हाईलाइट होगा। ठीक है, आप किसी भी लेटर को यहाँ टाइप करके देख सकते हैं और पूरा नाम लिखेंगे तो पूरा नाम तो सही करेगा। ठीक है, ये देखिए ये हमारा होता है क्या, टेक्स्ट दैट कंटेन। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। इसके लिए हमको क्या करना होगा, एक मिनट, यहाँ से हम फॉर्मेटिंग हटा दें से। क्लियर रूल्स में जाके आप सेलेक्टेड सेल को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। मतलब हमने जो फॉर्मेटिंग लगाई थी वो फॉर्मेटिंग हट जाएगी। ठीक है, अब हमको नेक्स्ट ऑप्शन में देखेंगे, हमारा आता है अपडेट एक्यूरिंग। मतलब कि इसमें ये विंडो आएगी और इसमें हम
क्या है, जैसे यस्टरडे, टुडे, टुमारो, इन द लास्ट 7 डेज, लास्ट वीक, दिस वीक, मतलब जिस तरीके से आपको इनको क्या करना है, हाईलाइट करना है, तो उस तरीके से हम यहाँ कर सकते हैं ना। नेक्स्ट वीक का करना है, टुडे का करना है, तो टुडे का यहाँ हो जाएगा, लेकिन इसमें टुडे का कोई डेट ही नहीं है। जैसे आज क्या है, आज की जो डेट है क्या है, आज 17/6 तारीख, ठीक है। आप कहीं भी लिखेंगे आज की डेट, वो क्या होगा, हाईलाइट होगा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू हमें लिस्ट में जो भी डुप्लीकेट वैल्यू होगा वो हाईलाइट करके दे देगा, ठीक है। इस लिस्ट में देखिए जो डुप्लीकेट वैल्यू होंगी, है ना, जो 2 बार रिपीट हुई है या 2 से ज़्यादा रिपीट हुई है, उसको क्या कर देगा, हाईलाइट कर देगा। इस ऑप्शन से हम कर सकते हैं डुप्लीकेट वैल्यू से। देखिए इसमें जो सीधा है 2 बार रिपीट हुआ है, तो क्या होगा, हाईलाइट हो गया, ठीक है। आप नंबर में भी ऐसा कर सकते हैं, आप नंबर को सिलेक्ट करिए, ठीक है। अब देखिए इसमें जो भी नंबर डुप्लीकेट होंगे वो क्या हो जाएंगे, हाईलाइट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट ऑप्शन में बढ़ते हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है, टॉप और बॉटम रूल। टॉप और बॉटम का मतलब समझिए, इसमें टॉप का मतलब होता है कि लिस्ट में दी गई सबसे बड़ी वैल्यू, और बॉटम का मतलब होता है लिस्ट में दी गई सबसे छोटी वैल्यू, ठीक है। तो इसमें आप जैसे जाएंगे तो मिलता है टॉप 10 आइटम। इसका मतलब हुआ कि इस लिस्ट में जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको शो करना है अपने अकॉर्डिंग, और ठीक है। जैसे कि हमने क्या किया, टॉप 10, ठीक है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, ये बॉक्स हमारे सामने आएगा, इसमें लिखा है 10, ठीक है। इसके द्वारा लिस्ट की 10 बड़ी वैल्यू हाईलाइट हो जाती है। आप इसको काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। याद रखिएगा आप यहाँ उतने ही नंबर डालिएगा जितने कि आपके लिस्ट में प्रोवाइड किए गए हैं। और यहाँ पर देखते हैं तो हमारी लिस्ट में टोटल कितने नंबर हैं, 34 नंबर है, ठीक है। 34 से आप ज़्यादा मत डालेंगे, आप ज़्यादा डालेंगे तो तभी हाईलाइटेड ही दिखेंगे, ठीक है। बाकी 34 के अंदर आप नंबर लेते हैं, जैसे कि 22, यहाँ 22 सेल सेलेक्ट हो जाएंगे जो सबसे बड़ी वैल्यू रखती है। ये देखिए आप इसको काउंट भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये हो गया 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया। चलिए अब यदि आपसे कहा जाए, अभी हमने क्या कहा था, वो सभी सेल को हाईलाइट करना है, मतलब कि जैसे आपको दी गई लिस्ट में ये जो सेल की लिस्ट दी गई है इसमें आपको 3 बड़ी वैल्यू चाहिए, तो आप 3 सेल को हाईलाइट कर सकते हो। लेकिन अब कहा जाए कि ये जो लिस्ट है, हमको लिस्ट दिया गया है, इसमें 3% वैल्यू को या 3% नंबर को हाईलाइट करना है जो सबसे बड़ी है, क्या है, जो सबसे बड़ी है। तो आप कहाँ से करेंगे, यहाँ से करवाइए, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पास क्या है, 10% है, ठीक है। तो 10% इस लिस्ट में हमने 10% वैल्यू शो हो रही है जो सबसे बड़ी है। तो देखो 1 2 3, ठीक है। तो इस लिस्ट में 10% कितना होगा, 3 होगा। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि इस लिस्ट में ये सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक है, 3 तो है जो 10% के अंदर आता है। देखिए ये काम कैसे करता है, हमने 10% वहाँ कंडीशन में डाला था, तो इसने 3 सेल को हाईलाइट किया है। तो ये कैसे किया, ये क्या करता है, आप देखिए इस लिस्ट की लेंथ देखिए कितनी है, 34 है, ये यहाँ दिख रहा है। या फिर आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं, ठीक है। काउंट फंक्शन लगा के COUNT काउंट, काउंट, देखिए कितने हैं अपने पास, 34 आइटम्स हैं, ठीक है। अब 34 का 10% कितना होता है, आप निकालिए 34 का 10% कितना हुआ, 3.4। तो देखो 3, तो इसने 3 सेल को क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। यदि आप
मान लीजिए 40% पिक्सल देखना चाहते हैं, मतलब कि क्या, इसमें से आप 40% को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आपके 13 सेल हाईलाइट हो जाएंगे जो सबसे बड़े हैं। तो आप चेक कर सकते हैं। आप पहले यहाँ से रूल क्लियर करिए, फिर टॉप 10% में जाइए, टॉप का मतलब सबसे अधिक वैल्यू, फिर यहाँ से 40% डालिए, ठीक है। 40% डाल के ओके करिए तो देखिए यहाँ से आपके 13 सेल हाईलाइट हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, ये ठीक है, जो सबसे बड़ी वैल्यू रखती है। ये होता है टॉप 10%, ठीक है। अब बॉटम का मतलब क्या होता है, बॉटम 10 आइटम, बॉटम 10%, जस्ट उसी का अपोजिट, ठीक है, मतलब सबसे छोटी वैल्यू आप इसका यूज करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे एबव एवरेज, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, एबव एवरेज। ये क्या करता है, जो लिस्ट होता है, ठीक है, तो इसका जो एवरेज वैल्यू बनेगा, ठीक है, तो जो भी एवरेज वैल्यू बनेगा उस वैल्यू से एबव, ठीक है, उस वैल्यू से एबव नंबर इसमें जो होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे इसका एवरेज वैल्यू क्या बनेगा हम देखते हैं, 1 मिनट। इसका एवरेज वैल्यू क्या बन रहा है अपना देखा जाए तो 531.25, ठीक है। यदि हम इसका एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा, इतना आएगा, ठीक है। अब देखिए आप इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग निकालिए, ठीक है। एबव एवरेज तो 500, इस लिस्ट में 500 से ज़्यादा जो भी वैल्यू होंगी वो सब क्या हो जाएंगी, हाईलाइट हो जाएंगी। ये देखिए 500 से ज़्यादा जो भी वैल्यू है क्या है यहाँ हाईलाइट है, ठीक है। एबव का मतलब ये होता है। और जो दूसरा ऑप्शन है इसमें बिलो एवरेज, मतलब जो 500 से कम है वो वैल्यू क्या हो जाएंगी, हाईलाइट हो जाएंगी, ठीक है। न्यू रूल्स का मतलब क्या है कि जो रूल्स दिए थे यदि इनमें से आपको संतुष्टि नहीं मिलती है तो आप अपना खुद का कोई नया रूल बना सकते हैं, ठीक है। क्या खुद का कोई नया रूल बना सकते हैं यहाँ जाके, ठीक है। उसके नीचे है क्लियर रूल्स। ये क्या करता है, ठीक है, क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर सेट, मतलब जब आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिया है वो सभी में से कंडीशनल फॉर्मेटिंग हट जाएगी। देखिए जब मैं इसको क्लिक करूँ देखिए हट गया, ठीक है। वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन सभी में से क्या हो गया, हट गया, ठीक है। और सेकंड आप देखते हैं जो फर्स्ट ऑप्शन आता है क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल। इसका मतलब होता है कि जिस सेल का हमने सिलेक्शन किया है, क्या किया है, सिलेक्शन, सिर्फ उसी सेल का फॉर्मेटिंग हटाना है और किसी सेल से नहीं। ये देखिए बगल वाले सेल में लगा हुआ है, सिर्फ उसी से हटा है, ठीक है। ओके देखिए बगल वाले कॉलम्स में लगे हुए हैं लेकिन इस कॉलम से हट गया है, ठीक है। अब न्यू रूल में हम देखेंगे क्या, तो न्यू रूल में जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये क्या आता है, बॉक्स आता है, ठीक है। इसका हम एक अलग से ही वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा यदि इसको हम इसमें बताने लगे तो। बस ये समझिए इसके द्वारा हम अपनी एक खुद की कोई नई फॉर्मेटिंग या नए रूल्स बना सकते हैं। जैसे कि मैं एक करके दिखा रहा हूँ, आपको पहले एक कॉलम सेलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है, और इसके थ्रू आप क्या करते हैं, न्यू रूल्स बना सकते हैं। तो इसमें क्या मैं एक छोटा सा करके दिखाऊंगा, नहीं हमारा वीडियो क्या है बहुत लंबा हो जाएगा। मैं इसके लिए आप लोगों को अलग से वीडियो बना के प्रोवाइड करा दूंगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। कि यदि जिन सेलों में क्या लिखा हो, राम लिखा हो, ठीक है, उसको हाईलाइट कर दो। ये हम कर चुके हैं। यदि आपको याद होगा ये चीज़ हमने कहाँ से किया था, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके इक्वल टू से हम ये काम करते थे, ठीक है। तो वो चीज़ हम न्यू रूल से कर सकते हैं।
मैनेज रूल का ऑप्शन क्या होता है, जो हम रूल्स बनाते हैं उसको मॉडिफाई करना या डिलीट करना, हम वो मैनेज रूल ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं फॉर्मेट एज टेबल। ये क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा हमें फॉर्मेटिंग दी हुई होती है टेबल की डिजाइनिंग। ठीक है, लेकिन जो हम नॉर्मल टेबल बनाते हैं, जो इसके थ्रू हम टेबल इंसर्ट करते हैं, दोनों में काफ़ी अंतर होता है। ठीक है, जो हम टेबल यहाँ से बनाते हैं, याद रखिएगा, जो हम टेबल कहाँ से बनाएंगे, यहाँ से बनाएंगे, वो टेबल डायनामिक होता है, मतलब इसमें लगाया गया फार्मूला ऑटोमेटिक अप्लाई होता है। ठीक है, और जो भी हम इसमें फॉर्मेटिंग लगाते हैं वो ऑटोमेटिक काम करता रहता है। अब आते हैं डाटाबास। ये क्या होता है, ये ग्राफ बनाता है सेलों में उसके नंबर के अकॉर्डिंग। याद रहे, हम इनका यूज सिर्फ उसी सेलों में कर सकते हैं या उसी कॉलम में कर सकते हैं जिसमें सिर्फ नंबर्स होते हैं। ठीक है, टेक्स्ट में करेंगे तो अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, आप इनको सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद आप कोई भी एक ऑप्शन ले लीजिए। ठीक है, जो आपको लेना हो, तीनों का काम सेम होता है, बस दिखाने का स्टाइल चेंज हो जाता है। तीनों का काम क्या है, सेम है। क्या काम होता है कि सेल के अकॉर्डिंग, जैसे देखिए इसमें 61 है, इसका ग्राफ ज़्यादा दिख रहा है, 54 है, इससे थोड़ा कम दिख रहा है, 41 है, इससे कम दिख रहा है ना, ये ग्राफ बना देता है। जैसे आप 90 में देखिए तो इसमें फुल दिख रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ तैयार कर देता है कि किस में कितना ज़्यादा, कितना वैल्यू और किस में कितना है। ठीक है, कितना ज़्यादा और कितना कम वैल्यू है। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं न्यू रूल्स में। ठीक है, न्यू रूल्स का मतलब क्या है कि जो रूल्स दिए थे, यदि इनमें से आपको संतुष्टि नहीं मिलती है तो आप अपना खुद का कोई नया रूल्स बना सकते हैं। ठीक है, क्या खुद का कोई नया रूल्स बना सकते हैं यहाँ जाके। ठीक है, उसके नीचे है क्लियर रूल्स। ये क्या करता है, ठीक है, क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर शीट, मतलब जब आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिया है वो सभी में से कंडीशनल फॉर्मेटिंग हट जाएगी। देखिए जब मैं इसको क्लिक करूँ, देखिए हट गया। ठीक है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन सभी में से क्या हो गया, हट गया। ठीक है, और सेकंड आप देखते हैं जो फर्स्ट ऑप्शन आता है क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल। इसका मतलब होता है कि जिस सेल का हमने सिलेक्शन किया है, क्या किया है, सिलेक्शन, सिर्फ उसी सेल का फॉर्मेटिंग हटाना है और किसी सेल से नहीं। ये देखिए बगल वाले सेल में लगा हुआ है, सिर्फ उसी से हटा है। ठीक है, ओके, देखिए बगल वाले कॉलम्स में लगे हुए हैं लेकिन इस कॉलम से हट गया है। ठीक है, अब न्यू रूल में हम देखेंगे क्या, तो न्यू रूल में जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये क्या आता है, बॉक्स आता है। ठीक है, इसका हम एक अलग से ही वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा यदि इसको हम इसमें बताने लगे तो। बस ये समझिए, इसके द्वारा हम अपनी एक खुद की कोई नई फॉर्मेटिंग या नए रूल्स बना सकते हैं। जैसे कि मैं एक करके दिखा रहा हूँ, आपको पहले एक कॉलम सेलेक्ट कर लेने हैं। ठीक है, और इसके थ्रू आप क्या करते हैं, न्यू रूल्स बना सकते हैं। तो इसमें क्या है, मैं एक छोटा सा करके दिखाऊंगा, नहीं हमारा वीडियो क्या है बहुत लंबा हो जाएगा। मैं इसके लिए आप लोगों को अलग से वीडियो बना के प्रोवाइड करा दूंगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे हम चाहते हैं कि यदि जिन सेलों में क्या लिखा हो, राम लिखा हो, ठीक है, उसको हाईलाइट कर दो। ये हम कर चुके हैं। यदि आपको याद होगा ये चीज़ हमने कहाँ से किया था, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके इक्वल टू से हम ये काम करते थे। ठीक है, तो वो चीज़ हम न्यू रूल से कर सकते हैं। मैनेज रूल का ऑप्शन क्या होता है, जो हम रूल्स बनाते हैं उसको मॉडिफाई करना या डिलीट करना, हम वो मैनेज रूल ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं फॉर्मेट एज टेबल में। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा हमें बहुत सारे यहाँ टेबल के फॉर्मेट्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपको जब टेबल बनाना होता है तो आपको कितने कॉलम चाहिए या कितने रेंज में टेबल बनाना है वो सिलेक्शन करेंगे, और सिलेक्शन करने के बाद फॉर्मेट इस टेबल में किसी भी एक फॉर्मेट को सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। फिर आपके सामने ये क्रिएट टेबल का क्या आएगा, विंडो आएगा। देखो यहाँ एक चेक बॉक्स है, माई टेबल हैज़ हेडर। देखिए हमने जब सिलेक्शन किया था तो हमने कोई हेडर नहीं बनाया। जब हमने कोई हेडर नहीं बनाया तो इसको हम चेक नहीं करेंगे। मान लीजिए यदि हमने कोई हेडर बनाया होता अपने टेबल का तो हम इसको चेक कर देते, ठीक है। लेकिन हमने तो कोई हेडर नहीं बनाया, तो बस ओके बटन को क्लिक कर देना। तो देखिए हमारे सामने टेबल फॉर्मेट आ गया। ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आ रहा है। आप इस कॉलम का नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आइटम, रेट, क्वांटिटी, टोटल, ठीक है। अब और मान लीजिए आपको ये कॉलम नहीं चाहिए तो आप इसको सिलेक्ट करके आप इन्हें क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम सेल स्टाइल्स। तो सेल स्टाइल में क्या होता है, हम सेल स्टाइल से हम सेल में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये हमें कई सारे सेल की स्टाइलिंग मिल जाती है, ठीक है। जैसे हम यहाँ मैनुअली सेल डिजाइनिंग करते हैं, यदि आपको मैनुअली नहीं करना, एकदम फास्ट वर्क करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे देखिए यहाँ लेता हूँ आइटम, रेट, क्वांटिटी, ठीक है, फिर टोटल। चलिए अब हमको हेडिंग बनाना है तो हमको यहाँ फॉर्मेटिंग ना करके आप यहाँ जाएंगे सेल स्टाइल में, कोई एक फॉर्मेट ले लेंगे। देखिए तुरंत डिजाइन होंगे, ठीक है। और ऐसे सेलेक्ट करके जो आपको फॉर्मेट अच्छा लगे वो वाला फॉर्मेट आप क्या कर लेंगे, यहाँ से उठा लेंगे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ये देखिए, और यहाँ हम आप डेटा एंट्री करिए तो देखिए हमारा यहाँ क्या बन गया, फॉर्मेट्स बन चुका है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेटेड रहें। अगर आपका कोई सवाल है या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।